Hello, students. My name is Vikas Jain, and I am going to start the new class of class 10th Life Processes, Chapter 5. In previous videos, इससे पहले वीडियोस में हम अलग-अलग सेक्शंस एक्सप्लेन समझ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं अलग-अलग टॉपिक्स को जिनमें आपने सभी तरीके के क्वेश्चंस की अप्रोच के साथ उन वीडियोस को देखा और समझा। इस वीडियो में हम अब पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि हर किसी टॉपिक को हम 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन सबसे पहले हमने प्लांट्स में पढ़ा, अब न्यूट्रिशन हम लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे और फिर न्यूट्रिशन को हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बेसिस पर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इन लोअर ऑर्गेनिज्म हाउ न्यूट्रिशन विल टेक प्लेस। सो न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म और इन all animals, that's a common headings, and that is first is ingestion, that means intake of food in the body cavity. Second, digestion, conversion of food, conversion of large food molecules into simplest form by enzymes or biocatalysts. Third step is the absorption. So, absorption of food in body fluid. Next, fourth step is that assimilation. That means utilization of absorbed food by body parts. And fifth is egestion. That means elimination of waste. So, in simple 5 steps, all animals complete their nutrition activities. So, these 5 steps are common if we are talking about the simplest lower organism like amoeba to human. All these 5 steps are common. Next is, अब सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म amoeba. In amoeba, first is, as I told you, ingestion. Ingestion में अभी सीधी सीधी सी बात क्या है, सपोज कीजिए दिस इज amoeba. Amoeba is irregularly shaped, we all know. So in this,
suppose this is the food. So for ingestion, what amoeba does, that develop pseudopodia. So this is the food. This is food, and amoeba develops pseudopodia. ये कहलाएंगे pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet. So these are false feet. ये false feet मिलकर these form cup-like structure and engulf the food. फूड को engulf कर लेता है, निगल जाता है, and food vacuole is formed. फूड वॉक्यूल बन जाती है, और इस प्रोसेस को हम, दिस प्रोसेस आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. तो इस तरीके से ये इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? चलिए, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं ये महसूस करता हूं, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं. अब स्टेप सेकंड आता है. स्टेप सेकंड इज डाइजेशन. सो इन दिस आपने पढ़ा है लाइसोसोम्स. तो अब ये आप फिर अमीबा दिखा दें, और अमीबा में ये बन गई आपकी फूड वॉक्यूल. फूड वॉक्यूल. अब सपोज कीजिए दिस इज लाइसोसोम्स. अब इस लाइसोसोम से एंजाइम्स रिलीज्ड होंगे. एंजाइम्स will release, and these enzymes digest the complex food material into simplest one. And this is the second step, that is named as digestion. Third step is absorption. This is amoeba. This is food vacuole. Now, digested food is digested food is absorbed into साइटोप्लाज्म. इसके साइटोप्लाज्म में ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा. दैट इज द थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट, स्टेप 4. स्टेप 4 इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड फूड is utilized by other cell organelles. जो इसकी बॉडी के दूसरे हिस्से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका ईआर, all these particular organelles absorb this food and utilize on their own work, for their own purpose, for their own purpose. सबकी जैसी जैसी जरूरत है उसके बेसिस पर ये काम करते हैं. नेक्स्ट इज द फिफ्थ स्टेप.
स्टेप 5 इज इजेशन। अब इजेशन में क्या होता है? देयर इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल। इस तरीके से कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल बन जाती है, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल। एंड थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल, थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल, अमीबा eliminate its waste out of the body। इस तरीके से अमीबा अपने शरीर से अपने वेस्ट को बाहर निकाल देता है, एंड दैट इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अमीबा। So this is how all these steps are also given in your book, but those are in very compressed form. I explained all the points to you elaborately. So I think you have fully understand what is the digestion pattern or nutrition in amoeba. Let's focus nutrition in paramecium. Nutrition in paramecium is similar as amoeba, only the intake process, ingestion is different. Only ingestion is different from amoeba. Rest steps are same. Rest steps are same. Paramecium, if we look at the paramecium, तो paramecium is a स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, जैसे चप्पल होती है उस तरीके का, दैट हैज स्लीपर लाइक शेप। ठीक है, सो पैरामीशियम हैज स्लीपर लाइक शेप। सो इन दिस दैट हैज द शेप, और इसमें sleeper like shape, and that has a opening that is named as gullet, special spot, specific spot। आपकी बुक में दिया हुआ है specific spot on entire surface that has cilia। So by coordinated movement of cilia, by coordinated movement of cilia, food dissolved in water pushed towards this specific spot gullet, and that's how this paramecium intake the food. So only this particular step is different. Rest what we have discussed in amoeba are same, only you have to change the diagram of that, so that द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में अब इसी तरीके के क्वेश्चन डायग्राम बने हुए आ सकते हैं, उनके बेसिस पर आपसे पूछ ले, या पूरा का पूरा ये आपको सीक्वेंस बनाने के लिए पूछ लिया जाए 3 मार्क्स में, तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड और a question is given and you have to answer in the form of MCQ। We will discuss in the worksheet। इसके बाद पहले न्यूट्रिशन पूरा हम कंप्लीट कर ले, देन आई विल डिस्कस अ वर्कशीट विद यू
रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, जितना भी हमने किया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो दिस होल हेडिंग वी हैव डिस्कस्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। इसमें लास्ट की 3 लाइनें जो हैं, दीज 3 लाइन्स पैरामीशियम से लेकर लास्ट तक, ये पैरामीशियम के बारे में, और उससे पहले हमने सारा अमीबा के बारे में पढ़ा। अब लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। Nutrition in human beings. So, nutrition in human beings have alimentary canal. This alimentary canal also named as gut. इसको हम gut भी कहते हैं. First, discuss the different parts of the alimentary canal. So, different parts of alimentary canal are that starts from mouth. Mouth enters into mouth cavity. माउथ कैविटी में ओपन होता है माउथ, देन आफ्टर माउथ कैविटी दैट एंटर्स इनटू, ये गले में जो हिस्सा है आपका, दैट इज नेम्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में, ईसोफेगस, देन ईसोफेगस opens into stomach, stomach opens into duodenum, first part of small intestine, small intestine, then duodenum opens into jejunum, jejunum, duodenum opens into jejunum, and jejunum opens into ileum. So these three parts together are a small intestine, a small intestine. तो 3 पार्ट मिलाकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स, इलियम खुलती है फिर सीकम में, और सीकम खुलता है फिर आपका कॉलन में, एंड कॉलन ओपन्स इनटू रेक्टम। सो एंड रेक्टम कम्स आउट थ्रू एनस, रेक्टम बाहर खुलता है एनस के थ्रू, एंड दीज थ्री टुगेदर फॉर्म लार्ज इंटेस्टाइन। ये 3 मिलाकर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो फर्स्ट ओपनिंग इज द माउथ एंड द लास्ट ओपनिंग इज द एनस, एंड दिस होल इज नेम्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। तो इस तरीके से हम अलग अलग ऑर्गन के बारे में उसको समझते चले। अब नेक्स्ट एक बड़ा वैल्यू पॉइंट है, वी मस्ट नो व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेशन। व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेशन, कि हमें डाइजेशन की जरूरत क्यों है। डाइजेशन की जरूरत है इसलिए क्योंकि टू कन्वर्ट लार्ज कॉम्प्लेक्स indiffusible and unabsorbable substances into simplest diffusible absorbable compounds by enzymes। So enzymes इस काम को करते हैं।
अब अगर ये हम इसी फॉर्म में लें, जैसे कि हमने स्टार्च लिया, हमने चावल खाए, वी ईट राइस। अब राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो ये स्टार्च हमारे ब्लड में ना तो डिफ्यूज हो पाएगा और ना ही एब्जॉर्ब हो पाएगा। अब जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो एक बहुत साधारण सा वर्ड आपने सुनाया है कि जी खाता तो बहुत हूं, शरीर को लगता नहीं है। तो अब खाता तो बहुत है, वो शरीर को लगता नहीं है। लगता क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा। इसीलिए उन सभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में बदला जाता है। अब जैसे ये स्टार्च एंजाइम्स के थ्रू किस में बदल दिया जाएगा? ग्लूकोज में। अब दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च लाइक सब्सटेंस। इजीली ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, डिफ्यूज भी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ डाइजेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमने दाल खाई, वी ईट एनी दाल, तो दाल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन पर एंजाइम्स वर्क करते हैं और इसे अमीनो एसिड में बदल देते हैं। तो अमीनो एसिड इज द अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जिसको आसानी से हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और सारी एक्टिविटीज प्रोसीड हो पाएंगी और सभी बॉडी पार्ट्स को वो डिस्पैच हो पाएगा। बिकॉज ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू दैट डिस्पैच ऑल आवर बॉडी ट्रांसपोर्ट। सारी चीजें, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम केवल और केवल ब्लड का है। सो दैट्स व्हाई वी नीड डाइजेशन। नेक्स्ट आता है जी, अब सबसे पहले हमने पढ़ा माउथ कैविटी। सो इन माउथ कैविटी वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स जिनकी हमें अलग अलग जरूरत पड़ती है। सबसे पहला आता है टीथ। तो वी आर हेट्रोडॉन्ट। हम हेट्रोडॉन्ट हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डॉन्ट मीन्स टीथ। हमारे पास चार डिफरेंट तरीके के टीथ होते हैं: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजन्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब जो ये इंसिजर्स हैं, ये आपका कटिंग और बाइटिंग के लिए होते हैं। कैनाइन्स जो हैं वो टीयरिंग के लिए होते हैं। जब भी हम गन्ना खाते हैं तो आपने देखा होगा, हम इन्हीं दांतों के बीच में, ये दो दांत कील वाले, ये दो दांत आपके ये कैनाइन्स हैं और इनके बीच में जो चार दांत हैं वो आपके इंसिजर्स हैं। इसी तरीके से प्रीमोलर और मोलर, जिन्हें हम दाढ़ कहते हैं, तो ये दाढ़ जो है वो है आपका प्रीमोलर और मोलर, एंड दीज हेल्प टू क्रशिंग एंड आपका किसी भी सॉलिड चीज को क्रश करना और उसको ग्राइंड करना। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम आपके ये दाढ़ करती हैं। टोटल मिलाकर दैट डू द मैकेनिकल डाइजेशन। सारे टीथ मिलाकर क्या करते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन, जिसे हम कहते हैं मैस्टिकेशन, यानी कि खाने को चबाना। तो ये कहा जाता है, खूब कहा जाता है हमसे, हमारे बड़े हमसे खूब कहते हैं कि खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। जितना हम चबा कर खाएंगे उतना ही आगे एंजाइम्स को उनके ऊपर वर्क करना आसान हो जाएगा। तो माउथ कैविटी के अंदर सबसे पहला हुआ आपका टीथ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माउथ कैविटी। नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। Salivary glands, these release saliva, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं लार। हमारे मुंह में पानी आना, मुंह में
पानी आना। तो वो पानी कुछ और नहीं है, वो सलाइवा है। अब सलाइवा का कंपोजिशन की हम बात करें, सो सलाइवा कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, 90% लगभग वाटर होता है। इसमें हमारा म्यूकस होता है, इसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन भी कहते हैं, PTYALIN, टाइलिन, इसे टाइलिन भी कहते हैं। और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो ये मेन इसके कंपोजिशन है। इसके अलावा आयंस और मिनरल्स भी होते हैं, आयंस और मिनरल्स भी होते हैं, जिनको मिलाकर ये पूरा सलाइवा बनता है। अब यहाँ रोल की बात करते हैं, रोल ऑफ सलाइवा। रोल ऑफ सलाइवा, तो सलाइवा का रोल सबसे पहले देखिए जी, वाटर दैट प्रोवाइड्स मीडियम। ये मीडियम प्रोवाइड करता है, सारी रिएक्शंस आप जानते ही हैं, सॉरी, वाटर के अंदर सबसे बेहतर होती है। नेक्स्ट, जो सलाइवरी एमाइलेज है, आज ये आप काम करके देखिएगा, जब भी लेक्चर देखें इसको, तो आप रोटी का एक टुकड़ा तोड़िएगा, उसको किसी सब्जी से मत लगाइएगा, उसको सीधा चबाइएगा आप, वो आपको मीठा लगेगा। क्यों लगेगा? रोटी में क्या है? स्टार्च। अब स्टार्च के ऊपर क्या हुआ? दैट वर्क्स सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च पर काम किया। ये लगभग 30% स्टार्च को माउथ कैविटी के अंदर ही एक इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जिसे हम कहते हैं माल्टोज। ये है आपका पॉलीसैकेराइड, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको किस में बदल दिया गया? लोअर फॉर्म, लोअर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, लोअर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट में। तो दैट मीन्स डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ कैविटी। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ कैविटी। आप ये बात कह सकते हैं कि डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ कैविटी से। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का कि फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ कैविटी। तो वाटर का क्या काम है? आपका सेलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है? अब नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकस का क्या काम है। म्यूकस बाइंड द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स, और फूड पार्टिकल्स को बाइंड करके ये गेंद जैसी स्ट्रक्चर बना देता है, गेंद जैसी, और उसको हम कहते हैं बॉलस। दैट्स अ राउंड स्ट्रक्चर दैट मेक्स swallowing of food easy। खाने को निगलना बड़ा आसान हो जाता है। लास्ट वी हैव इन लाइसोजाइम इन दिस। तो ये लाइसोजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइसोजाइम इज एंटी माइक्रोबियल, zyme is antimicrobial that kills microbes as virus, bacteria। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पूरा पढ़ा कि सलाइवरी ग्लैंड किस तरीके से अलग अलग सिक्रीशंस रिलीज करती है, और ये सिक्रीशंस कैसे अलग अलग काम करते हैं। और डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम
माउथ कैविटी, सलाइवरी एमाइलेज, डाइजेस्ट स्टार्च, जो भी हम रोटी चपाती या आपका चावल खा रहे हैं उसमें स्टार्च होता है, और उसके 30% अमाउंट को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। अब इसी के बेसिस पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, देखिए 5.1, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दैट इज बेस्ड ऑन द salivary gland. So let's discuss this activity 5.3। तो इस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि वी टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, one is A and other is B, and in these test tubes we take 1 ml of 1% starch solution. We take 1 ml of 1% starch solution. अब what this is 1%? 1% starch solution का मतलब ये है कि 1 ml starch, सॉरी दैट, हाँ, 1 ml starch plus 99 ml of water। इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे 1% स्टार्च सॉल्यूशन। अब क्या किया, इनमें से हमने टेस्ट ट्यूब ए में वी ऐड सलाइवा सॉल्यूशन। इन टेस्ट ट्यूब ए वी ऐड सलाइवा सॉल्यूशन, बट इन टेस्ट ट्यूब बी वी डोंट ऐड द सलाइवा सॉल्यूशन। अब सलाइवा सॉल्यूशन ए में ऐड कर दिया, बी में ऐड नहीं किया, और इसको हमने 20 मिनट तक इसी तरीके से दोनों टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगाकर छोड़ दिया। सो आफ्टर 20 minutes, what will be the observation? After 20 minutes, we add iodine solution in both test tubes. So then, what will be the result? In test tube A, we see the brown color, and in test tube B, there is blue-black color. What is the reason behind that? देखिए भाई, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर अभी मैंने आपको बताया जब हमने सलाइवा डाल दिया तो उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज है। सो इन टेस्ट ट्यूब ए जो स्टार्च है उसको सलाइवरी एमाइलेज ने माल्टोज में बदल दिया, हेंस ब्राउन कलर, क्योंकि जब स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है तो आयोडीन सॉल्यूशन हमेशा ब्राउन कलर देता है। अब लेकिन टेस्ट ट्यूब बी की बात करेंगे आप, ये तो रिजल्ट हुआ टेस्ट ट्यूब ए का। इन टेस्ट ट्यूब बी स्टार्च इज प्रेजेंट एज इट इज, तो सलाइवरी एमाइलेज उसके ऊपर आसानी से काम करेगा। ठीक है जी, वो सॉरी है ही नहीं सलाइवरी एमाइलेज तो काम करने के लिए, स्टार्च इज एज इट इज, सो दैट्स व्हाई देयर इज ब्लू ब्लैक कलर। उसमें कोई कलर चेंज, सॉरी कोई स्टार्च में चेंज नहीं होगा, और इसीलिए सेम कलर ब्लू ब्लैक आएगा। तो अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दीज आर द वेरी गुड सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। Let's focus on the outcomes or the value points what we have covered in this lecture। देखिए पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, चाहे वो बात करें हम अमीबा की या पैरामीशियम की, तो उनके सारे के सारे पूरे एक सीक्वेंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, जो मैंने बताए हर स्टेप में क्या क्या चीज हो रही है।
और स्पेसिफिक स्पॉट जो हमने पढ़ा पैरामीशियम के अंदर, केवल इंजेशन ही डिफरेंट है अमीबा और पैरामीशियम में, रेस्ट स्टेप्स आर सेम इन बोथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से ह्यूमन के अंदर ये पर्टिकुलर डाइजेशन स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि क्यों जरूरत है डाइजेशन की, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। फिर हमने पढ़ा डिफरेंट पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट लिया हमने माउथ कैविटी, और माउथ कैविटी के अंदर हमने पढ़ा टीथ का क्या काम है, और सेलाइवरी ग्लैंड्स के नीचे से जो सेलाइवा निकलता है उसका क्या काम है। तो इस तरीके के सारे के सारी चीजों को हमने पढ़ा, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दिस एक्टिविटी 5.3 दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So all these are valuable sources of different type of questions, 1 mark, 2 mark, 3 mark, competency based. We will discuss the worksheet also. So next step इसके अंदर आता है जी अब आपका, that is swallowing of food. swallowing of food में दो पैरेलल ट्यूब्स हमारी गर्दन में साथ साथ चलती हैं। These parallel tubes are, one is food pipe and other is windpipe. ये दोनों ट्यूब मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये एक तो है आपका, सपोज कीजिए दैट इज फूड पाइप, लेट्स दिस इज विंड पाइप, और यू कैन से ट्रैकिया, एंड दिस इज फूड पाइप and that is esophagus. That is food pipe, esophagus. इनके बीच में एक फ्लैप होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस बेसिकली क्या है, ये आप देख समझिए इसको, कि जैसे ये आपका दो ट्यूब्स हैं, तो इन ट्यूब्स के बीच में ये फ्लैप होता है। जनरली ये फ्लैप हमारे फूड पाइप को बंद रखता है। जैसे ही हमने कुछ भी खाना खाया या लिक्विड पिया, तो ये तुरंत विंड पाइप को बंद कर देगा, फूड पाइप खुल जाएगा, और जो आपका फूड है वो उसमें एंटर होना शुरू हो जाए। इस तरीके से ये फ्लैप अप एंड डाउन मूव करके खाने को केवल परमिट करता है किसमें, टू मूव इनटू फूड पाइप, नॉट इनटू windpipe. So epiglottis allow food or water to enter into food pipe and food pipe, food pipe and restrict to enter into windpipe. तो यही स्वेलोइंग का पर्पस है, क्योंकि अगर विंड पाइप में खाना चला गया तो हमें धक्का लगता है, खांसी आ जाती है और सारा खाना बाहर आ जाता है या उल्टी आ जाती है हमें। और इसीलिए बार बार बोला जाता है कि खाते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ये एपिग्लॉटिस जो है ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई विंड पाइप को बंद करूं या फूड पाइप को बंद करूं, क्योंकि बोलने के लिए हवा चाहिए, वोकल सेक्स में जाएगी जब भी हम बोल पाएंगे, और खाने के लिए फूड पाइप खुला होना चाहिए, तो दोनों तो खुले नहीं हो सकते एक ही समय पर। अब इसी कंफ्यूजन में दोनों खुले रह जाते हैं, और फूड जो है वो कई बार किस में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्वेलोइंग। सो इन दिस क्लास वी हैव कंक्लूडेड द nutrition in lower organism, the value points of that, and then we have started the
nutrition in human, along with the discussion of 5.3 activity and up to swallowing. We have discussed the all value points that will come in your exam class 10th board. तो इसी तरीके से लेक्चर्स को मॉनिटर करते रहें, कनेक्टेड रहें, बायोलॉजी को आसान बनाते रहेंगे, और इसी तरीके से मैं वीजे बायोलॉजी का डीजे बताता रहूंगा। तो आप ध्यान से कनेक्ट करें, जुड़ें और लेक्चर्स को देखें और इनसे सीखें। थैंक यू।